हेलो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो क्या है, आज बताने जा रहा हूँ रोटेशन या कोनी मेथड। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एडवांस के लिए है, जी एडवांस के लिए फेमस पार्ट है। जी एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं, रोटेशन या कोनी मेथड। तो ये क्या है, तो देखिए सपोज Z1 है, ये Z2 है, Z3 है, Z4 है। तो देखिए Z1 आर्गुमेंट Z1 में Z2 Z3 में Z4 कुछ होगा, एक्स एक्सिस 3 और ये इंक्लाइन बनाते हैं। तो यहाँ ऐसे इंक्लाइन बनाए, ये Z4 और ये Z3 हुआ। और ये सपोज हम एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस। तो यहाँ आपको बताने जा रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 मीन्स Z2 टू Z1 वेक्टर। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 मीन्स Z2 टू Z1 वेक्टर। जो एक्स एक्सिस से अगर ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, तो क्या लिखाएगा, थीटा प्लस अल्फा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 मतलब Z2 टू Z1 क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। समझ गया। और आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 Z3 टू Z4, Z4 माइनस Z3 मतलब Z3 टू Z4 क्या है, अल्फा है। आर्गुमेंट बताए थे, आर्गुमेंट जो होता था एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता था वो आर्गुमेंट था। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 जो हुआ, Z2 से Z1 मतलब ये जो घटा रहे उससे Z1, Z2 टू Z1 जो वेक्टर बना उसका एक्स एक्सिस से एंगल वो क्या है, थीटा प्लस अल्फा है। और आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 लिए, Z4 माइनस Z3 लिए, तो Z3 टू Z4 इसका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो अल्फा है, ये थीटा था तो ये हुआ अल्फा। और दोनों का डिफरेंस लेंगे, Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 क्या हुआ, थीटा। Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 क्या हुआ, डिफरेंस थीटा हुआ। क्लियर। अब देखिए इसको ये Z1 करें, इसको B Z2 करें, और C Z3 करें, और D Z4 करें। यहाँ देखो Z1 माइनस Z2 Z4 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z3, इसका मॉडुलस जो होगा ना जी, क्या होगा, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 मोड Z4 माइनस Z3। ये बोले थे कि मॉडुलस को अलग अलग भी लिख सकते हैं। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई Z4 माइनस Z3 है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मोड Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई मोड Z4 माइनस Z3। तो मोड Z1 माइनस Z2 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2। तो Z1 Z2 का डिस्टेंस क्या होता है जी, वो ये भी होता है। और Z3 Z4 का डिस्टेंस क्या होता है, CD होता है। एक आपको बताए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इक्वल टू उसका मॉडुलस e टू द पाई आर्गुमेंट ऑफ Z होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो होता है उसका मॉडुलस e टू द पाई इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z होता है। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 बाई Z4 माइनस Z3। उसी तरह हम Z1 माइनस Z2 बाई Z4 माइनस Z3 क्या लिखेंगे, तो इसका मॉडुलस क्या है, AB बाई CD है। और e टू द पावर i इसका आर्गुमेंट क्या होगा जी, तो इसका आर्गुमेंट बताया था ना, आर्गुमेंट लॉग की तरह होता है।
तो अगर कोई पूछेगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई Z4 माइनस Z3, अगर कोई पूछेगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई Z4 माइनस Z3, तो लॉग की तरह कैसे लॉग m बाई n होता है, लॉग m माइनस लॉग n, उसी तरह आर्गुमेंट जो डिवीजन में है तो अलग अलग कर सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3, Z4 माइनस Z3, और Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 क्या है, ये थीटा है। तो यहाँ क्या बोले थे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिए उसी का मॉडुलस, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये हुआ, और आई आर्गुमेंट ऑफ Z, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट है थीटा। फिर आपका हुआ Z1 माइनस Z2 बाई Z4 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z3 क्या हुआ, तो इसका मॉडुलस AB बाई CD हुआ, और e टू द पावर i आर्गुमेंट ऑफ दिस, आर्गुमेंट में क्या दोनों के बीच एंगल हुआ, मतलब नोमरेटर से जो वेक्टर बन रहा है Z1 टू Z2, यहाँ Z1 माइनस Z2 मतलब Z2 टू Z1, और डिनोमिनेटर जो वेक्टर बन रहा है Z3 टू Z4, उसके बीच एंगल थीटा। ये हो आपका वो रोटेशन या कोनी मेथड। इसका और भी यूज है, तो और भी यूज बता रहे हैं, अभी तो जस्ट लिखना सिखाए हैं कि Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z3, और फिर दोनों का साइड का दोनों जो लेंथ हो उसका रेशियो, और दोनों के बीच एंगल e टू द पावर i थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया जी। इसमें और जिले बताते हैं, देखिए Z1 उसी प्रकार जो अभी लिखे थे इस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ Z2 पर एंगल बना थीटा, तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये रोटेट किया, ये भी समझ सकते हैं, इसलिए रोटेशन और एंगल का हिंदी कोण हुआ, तो कोनी मेथड या रोटेशन मेथड करें। यहाँ तो लिखेंगे उसी तरह जैसे अभी बताए थे, Z1 माइनस Z2 लिखाएगा जी, Z1 माइनस Z2। फिर देखिए पहले ये वेक्टर का तरह समझिए, एरो बना दिए, कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो हेड जहाँ गया ना, ये हेड की तरह समझिए, हेड जहाँ गया उसका पहले लिखिए Z1 माइनस Z2, और ये टेल है उसका लिखिए Z3 माइनस Z2। साइड लेंथ जैसे नेम दे दिए, ए Z1 को ए कह रहे हैं, Z2 को बी कहते हैं, और Z3 को सी कहते हैं। तो क्या बोले थे, दोनों का मॉडुलस का रेशियो, तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस क्या होता है, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, वो क्या होगा AB। मोड ऑफ Z3 माइनस Z2 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z3। मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2, तो डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z3 वो क्या हुआ, BC हुआ। I दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। समझ गए। यहाँ क्या देख रहे हैं, थीटा एंगल कहाँ बना था जी, तो थीटा एंगल वहां बना जहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट किया, तो Z2 रिपीट and angle formed at Z2, angle formed at Z2। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इसलिए पॉजिटिव लिए, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या लेंगे, माइनस थीटा। समझे जी। तो ये Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 हुआ, पहले हेड का लिखेंगे Z1 माइनस Z2, फिर टेल का लिखेंगे Z3 माइनस Z2, और फिर मॉडुलस का रेशियो, तो क्या हुआ AB बाई BC और e टू द पावर i थीटा। Z2 यहाँ रिपीट कर रहा है, Z2 बोलिए Z2 रिपीट एंड एंगल फॉर्म्ड एट Z2। Z2 रिपीट किया, क्या ऑब्जर्व किया कि Z2 रिपीट कर रहा है,
और एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है जी? देखिए एंगल कहाँ बन रहा है? Z2 पर। तो जो रिपीट करेगा वहाँ एंगल बनेगा। एक कंफर्म हो गया कि जो रिपीट करेगा वहाँ एंगल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस थीटा लेते हैं, क्लॉकवाइज में माइनस थीटा लेंगे। तो रोटेशन मेथड कर सकते हैं या कोनी मेथड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए जिसे एक है कंसेप्ट Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम इसका देखिए दो मेथड बताने वाले हैं। Z1 Z2 Z3 है। एक तो एक से इक्विलेटरल है, तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस और Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1 इक्वल टू ए। मोड Z1 माइनस Z2, मोड Z2 माइनस Z3, मोड ऑफ Z3 माइनस Z1, ये क्या हुआ? ए। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी? इसका स्क्वायर करेंगे Z1 माइनस Z2 मोड का स्क्वायर, तो मोड का स्क्वायर क्या होगा? Z इंटू Z1 ए स्क्वायर। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? Z2 माइनस Z3 और तीसरा का स्क्वायर Z3 माइनस Z1। यहाँ तो समझ गए। इसको मिटाते हैं, जो रोटेशन बताए थे उसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो Z1 माइनस Z2 बार प्लस Z2 माइनस Z3 बार प्लस Z3 बार माइनस Z1 बार क्या आ रहा है जी? जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये कैंसिल, क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Z1 बार माइनस Z2 बार, Z2 बार माइनस Z3 बार, Z3 बार माइनस Z1 बार क्या हो गया? 0। तो Z1 बार माइनस Z2 बार क्या लिखा है? Z1 बार माइनस Z2 बार ये इसका डिवाइड बाय Z1 माइनस Z2 और Z2 बार माइनस Z3 बार क्या लिखा है? Z3 बार माइनस Z1 बार क्या लिखा है? तो यहाँ से ये स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 बाई Z1 माइनस Z2, 1 बाई Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। ये किसके लिए आया? तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग क्या देखें? 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1 क्या आया? 0। अभी इसका और बता रहे हैं सेकंड। तो फर्स्ट ये हुआ, और भी अभी इसमें लाने वाले हैं। इसमें और देखिए, जब हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब हम जान रहे हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल है जी Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसको नाम ये देते हैं Z1 जो था, Z2 उसको नाम हम B देते हैं, इसको नाम B देते हैं, Z3 उसको नाम C देते हैं। तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना रहे थे। ये एंगल कितना हुआ? π/3। और ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ये भी क्या होगा? π/3। तो 4 एंगल B
फॉर एंगल बी। तो जब एंगल बी लेंगे तो क्या लिखागा जी, 0 माइनस Z2। बी लेंगे एंगल फॉर एंगल बी 0 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z2। फॉर एंगल बी क्या होगा, तो 0 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z2। और दोनों का साइड लेंथ तो सब बराबर होता है, इक्विलेटरल होता है तो साइड लेंथ क्या होता है जी, बराबर होता है। तो यहाँ जब लिखेंगे 0 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z2, तो साइड का रेशियो क्या हो गया, ये वही में e टू द पावर I पाई बाई 3। इक्वेशन फर्स्ट। फॉर एंगल सी लिख रहे हैं, फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी Z2 माइनस Z3। फॉर एंगल सी Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3। और एंगल सी लेते हैं तो Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3 क्या होगा, साइड का रेशियो ये बाई है। और एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, समझे जी। एंटी क्लॉकवाइज ये भी है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव एंगल लिखाना है। और साइड का रेशियो ये बाई ये कट के तो दोनों जगह क्या हो गया 1, ये भी कट के 1 हो गया, यहाँ भी कट के 1 हो गया। अब देखते हैं RHS दोनों का सेम है तो LHS बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड टू RHS बिल्कुल सेम है जी दोनों जगह, e टू द पावर I पाई 3 है, यहाँ भी वही है e टू द पावर I पाई 3। दोनों का RHS क्या सेम है, तो RHS सेम है तो LHS बराबर कर देना है 0 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3। दोनों का RHS सेम था तो LHS बराबर कर दिए, समझ गए। यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे जी आप लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एक अच्छा रिलेशन होगा जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आएगा जिसको हम लोग को याद करना है, जिसको हम लोग को याद करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस Z2 0 माइनस Z3, ये दोनों का प्रोडक्ट, इधर आ गया Z3 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 तो Z1 प्लस Z2 Z3। मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z1 प्लस Z2 Z3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा Z3 Z2 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3। तो Z2 Z3 कैंसिल, इधर आएगा तो क्या होगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर क्या आ गया, सब कैसे ले जाएंगे Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर क्या होगा, उधर जाएगा सब, तो Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। यही याद रखना है। दिस इज द sufficient condition, this is the sufficient condition
when Z1 Z2 Z3 form equilateral triangle, तो इट इज ए सफिशिएंट मतलब पर्याप्त कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, मतलब ये ट्रू हो गया तो इनफ है, इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन व्हेन Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो कभी भी Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, कभी भी Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा तो ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो इजी लगा, बहुत इजी लगा होगा, इसको याद कर रखें। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज़ और प्रूफ किए, 1/Z1 - Z2 प्लस 1/Z2 - Z3 प्लस 1/Z3 - Z1 बराबर 0। तो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसमें बेस्ट भी क्वेश्चन मिलता है, करवाएंगे अभी। चलिए क्वेश्चन ही करवाते हैं अभी। तो अभी जो बताएं उस पर बेस्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं, आप लोग को करवाया जाता है, अभी करवाएंगे। तो देखिएगा कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए कैसा क्वेश्चन आता है इस टाइप का। एक क्लास या 2 क्लास और होगा जी, तब खत्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सोचते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जल्दी ख़त्म नहीं होता है, खाली मानने से सोचने से नहीं ना होता है, तो इसमें टाइम लगता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा, तो 2 क्लास और लगेगा। जल्दी ख़त्म नहीं करते हैं, आराम से पढ़ाते हैं। जल्दी ख़त्म करने से क्या फ़ायदा है जब क्वेश्चन बने ही नहीं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन खूब बनाएं। चलिए क्वेश्चन आपको ये सब, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसका भी करवाएंगे। अभी एक क्वेश्चन मिल गया तो इसको करवा ही देते हैं। A Z1 B Z2 C Z3, A Z1 B Z2 C Z3 आर कोलिनियर पॉइंट, C Z3 आर कोलिनियर पॉइंट, ये तीनों एक लाइन में पॉइंट है, आर कोलिनियर पॉइंट। तो जो पढ़ाए उसी का क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, देन ऑप्शन नंबर ए क्या है जी? Z3 - Z1, Z2 बार - Z1 बार इक्वल टू Z3 बार - Z1 बार Z2 - Z1। देखते जाइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। इसको सीरियसली बनाइए जी आप लोग, टाइम देते हैं 1 मिनट। Z3 - Z1 इक्वल टू Z2 बार - Z1 बार C 3 - Z1 Z3 बार - Z1 बार इक्वल टू Z2 - Z1 Z2 बार - Z1 बार। डी क्या है? नॉन ऑफ दिस। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोग को ढूंढ के दिए हैं, कोशिश कीजिए। कोलिनियर का कंडीशन तो आप बहुत जगह पढ़े होंगे, तो यहाँ कैसे हम कोलिनियर का कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 मिनट बोले हैं ना, कितना 1 मिनट बोले टाइम, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ कोलिनियर का कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो इसको देखिए ठीक से जी, कैसे कोलिनियर का कंडीशन लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे आपको ऑलरेडी बताया गया होगा, याद कीजिए। तो जब Z1 Z2 Z3 क्या है? कोलिनियर है। तो जब एक कोलिनियर है, जैसे Z1 को A करें, Z2 को B करें, Z3 को C करें, Z1 को A, Z2 को B, Z3 को C। एक बताया था ना कि म्यू ए बी, स्लोप कॉम्प्लेक्स स्लोप ए बी का, कॉम्प्लेक्स स्लोप बी सी का। देखिए ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, ए सी का स्लोप सब बराबर होगा।
होगा कि नहीं बोलिए। जब एक लाइन में है तो ए बी का कॉम्प्लेक्स स्लोप, बी सी का कॉम्प्लेक्स स्लोप, ए सी का कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर होगा। हम लिख रहे हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। ए बी का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या बताए थे, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। तो y किसको बोलते थे, जेड को ना y कहते थे, जेड बार को x बोलते थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में था ए जेड बार, तो पहले वाला को x बोलते थे, और फिर ए जेड बार प्लस ए बार जेड, दूसरे वाला को y बोलते थे। तो y लिख रहे हैं y2 माइनस वाई वन, और फिर x ये हुआ कंजुगेट। BC है तो क्या लिखाएगा, Z3 माइनस Z2, और फिर AC का कंजुगेट लिख रहे हैं Z3 बार माइनस Z2 बार। फिर AC लिख रहे हैं Z1 Z3 बार माइनस Z1 बार। तो यहाँ क्या होगा जी बोलिए। तो देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, घबराना नहीं है, किसको किसको बराबर कर, ये दोनों को देखते हैं, दोनों को बराबर। तो Z2 माइनस Z1 मिला कहीं तो नहीं, Z2 माइनस Z1 मिला, और Z2 बार Z1 में किसको मल्टीप्लाई करें तो Z2 बार माइनस Z1, ये मल्टीप्लाई तो दोनों होगा नहीं, तो C गलत। इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इस तरह का कहाँ पूछाएगा। अब Z3 माइनस Z1, इसको फर्स्ट और लास्ट, Z3 माइनस Z1 और Z2 बार माइनस Z1 बार, मतलब Z3 माइनस Z1 मिला ना जी, और Z2 बार माइनस Z1 बार, और फिर Z3 बार माइनस Z1 बार और Z2 माइनस Z1। तो ये फर्स्ट और लास्ट पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Z2 माइनस Z1 और Z3 बार माइनस Z1 बार हो गया, इक्वल टू Z3 माइनस Z1 और Z2 बार माइनस Z1 बार। आ गया ये ऑप्शन, कितना अच्छा है। कॉम्प्लेक्स स्लोप नहीं पता रहता तो बनाने में बहुत टाइम लगता। तो अगर कोई डाउट है तो बोलिए। कॉम्प्लेक्स स्लोप यदि नहीं होता तो बहुत टाइम लगता। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का जो कंसेप्ट था वो जस्ट बताए थे कोऑर्डिनेट से, क्या था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के तरह, z2 माइनस z1 बाई z2 बार माइनस z1 बार, यही था कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बोले थे कि कोलिनियर हो या पैरेलल हो तो कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर करते हैं, और परपेंडिकुलर हो तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का एडिशन 0 करते हैं, बताया गया था। चलिए और क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से और करवाते हैं, आप लोग सीरियसली अटेम्प्ट भी लीजिएगा। अब कैसे अटेम्प्ट लेंगे तो वीडियो पॉज करके घर पर अटेम्प्ट ले सकते हैं आप लोग आराम से। क्वेश्चन है जैसे देखिए, इफ मोड z माइनस 4, इफ मोड z माइनस 4 लेस देन मोड z माइनस 2 है, देन ऑप्शन ए रियल पार्ट ऑफ, जैसे लोकस से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा लोग परेशानी इसी में रहते हैं, वही बता रहे हैं जी, 0 to 2, और रियल पार्ट ऑफ z 3 to infinite, रियल पार्ट ऑफ z 2 से infinite, रियल पार्ट ऑफ z 2 से 3, समझे जी, रियल पार्ट ऑफ z 2 से 3। तो यहाँ देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ग्राफ तो जानते हैं ये, ग्राफ से ही बन जाएगा। देखिए दोनों बराबर लेते थे, पहले बराबर का बना लीजिए तब आपको समझ में आएगा। तो बराबर में बोले थे कि 4 से z का डिस्टेंस है, 2 से z का डिस्टेंस बराबर है, तो जो पॉइंट है 20, याद कीजिए लिखवाए थे मोड z माइनस z1 इक्वल टू मोड z माइनस z2। जब k बराबर 1 लिए थे, लिखवाए थे ना, k जब 1 लेंगे तो z1 z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकस होगा। तो k1 है तो z1 4 है, z2 2, तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इसका लोकस होगा। तो ये z1 क्या हुआ 20, y एक्सिस z1 क्या हुआ 20, और z2 क्या हुआ 40।
ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ जी? बोलिए, ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ? 30। अब 2 से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, तो 2 से डिस्टेंस ज्यादा है, इधर ही ना होगा। 2 से डिस्टेंस ज्यादा है 4 से डिस्टेंस तुलना में, तो 2 से डिस्टेंस ज्यादा है तो उस साइड क्रॉस कर जाएगा। इक्वल नहीं है तो ये डॉटेड लाइन, मतलब खुद लाइन जो है ग्राफ में शामिल नहीं है। तो क्या देखें, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड इज मोर देन 3, तो बी ऑप्शन हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हम लोग जस्ट जानते थे कि बराबर होता है तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब ग्रेटर लेस होगा तो किसी एक साइड का एरिया होगा, ग्रेटर हुआ तो इधर का एरिया, और वही लेस होता अगर रिवर्स होता इधर वाला एरिया होता। और इक्वल तो है ही नहीं, इसलिए लाइन कभी भी ग्राफ का पार्ट इसमें नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत बन गया, ग्राफिकल अप्रोच से तुरंत बन गया जी। तो और क्वेश्चन देंगे तो ठीक से सब सीखते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको नहीं करवाया है, ये भी करवाते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी आप लोग को नहीं बताया है जो इसको भी बताया जाएगा। देखिए, इफ मोड ऑफ जेड लेस देन 4 then the maximum value of IZ plus 3 minus 4I is equal to, if mode of Z less than equal to 4 then the maximum value of IZ plus 3 minus 4I is equal to B4 C3 D9। If mode of Z less than equal to 4 है then the maximum value of इतना is equal, इसका maximum value। तो दिमाग लगाते हैं जी कैसे बनेगा। तो देखिए ये आपको बताए थे, याद भी होगा आप लोग को, तो याद बहुत रहता है। गजनी मूवी में जो हीरो था ना आमिर खान, उसी तरह याद रहता होगा आप लोग को। देखते थे कितना अच्छा से याद रहता था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मोड Z1 प्लस Z2 क्या बताए थे? लेस देन मोड Z1 प्लस मोड Z2। क्लियर। फिर उसी तरह यहाँ देखते हैं, देखिए जी IZ 3 माइनस 4I है, इसी का तो मैक्सिमम पूछा है, तो लेस देन लिख सकते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है या दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो IZ का मॉडुलस प्लस 3 माइनस 4I का मॉडुलस, इसी का तो मैक्सिमम पूछा है। तो IZ का मॉडुलस अलग अलग करेंगे, तो I का मॉडुलस, Z का मॉडुलस, 3 माइनस 4I का मॉडुलस 5 होता है। नाम सुने हैं? मॉडुलस लिखवाया था ना जी, मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4I क्या होगा? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 का स्क्वायर 9 16 25 का रूट 5। तो I का मॉडुलस क्या हुआ जी? I का मॉडुलस 1 हुआ। अब मोड Z क्या दिया है? मोड Z छोड़ दीजिए, मोड Z क्या लेस देन 4 है, तो मोड Z का मैक्सिमम 4 है, तो मैक्सिमम 4 और 5 मिलेंगे तो लेस देन क्या हो जाएगा? 9। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? 9 आया। जिसे लेस देन इक्वल टू मोड Z प्लस 5 था। अब मोड Z भी मैक्सिमम 4 रख देंगे, तो 4 प्लस 5 मिलकर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत?
चलिए और क्वेश्चन ढूंढते हैं जी, अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ये सब बनाइएगा एकदम खुश हो जाएगा, ये सब बनाइएगा तो लगेगा क्या बहुत अच्छा पाठ है सब। ये सब एडवांस में हो जाता है। A Z1 B Z2 CZ3, A Z1 B Z2 CZ3 are the vertices of triangle ABC, are the vertices of triangle ABC in anti-clockwise order। लिख दिया इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, समझे? लिख दिया इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। इफ एंगल ABC π/4, if angle ABC π/4 and AB √2BC, AB √2BC, AB √2BC, then ऑप्शन दे देते हैं। उसके बाद कैसे बनेगा तो आप लोग सोचिएगा, अभी ऑप्शन दे देते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, Z2 बराबर Z3 माइनस Z2 बराबर Z3 माइनस I Z1 माइनस Z3। बी, ऑप्शन बी है Z2 बराबर Z3। अभी क्वेश्चन एक से एक आएगा, घबराना नहीं। Z3 प्लस I Z1 प्लस Z3। सी है Z2 बराबर Z3 I Z1 माइनस Z3। जी ना, समझे जी? एक क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे? तो कुछ नहीं, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाएंगे तो उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे अटेम्प्ट लें। तो एंटी क्लॉकवाइज बोला ABC, A फिर B फिर C, एंटी क्लॉकवाइज ले लिए। और एंगल ABC क्या बोला है, π/4, तो एंटी क्लॉकवाइज π/4 बना लिए हम। और ये क्या है, Z1 है, B क्या है, Z2 है, C क्या है, Z3 है, समझे जी? और ये B जो है √2BC है। तो यहाँ ये B और BC का रेशियो भी मालूम है, तो क्यों ना इसी में हम लगाते हैं रोटेशन मेथड। तो फॉर एंगल B यूजिंग कोनी मेथड या रोटेशन मेथड, बोले थे यूजिंग कोनी मेथड या रोटेशन मेथड। फॉर एंगल B यूजिंग कोनी मेथड या रोटेशन मेथड। तो कोनी मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। ये हेड हुआ उसके लिए Z1 माइनस Z2, टेल हुआ उसके लिए Z3 माइनस Z2। तो ये रोटेट किए, हेड हुआ तो Z1 माइनस Z2, टेल हुआ तो Z3 माइनस Z2। अब उसके बाद क्या लिखेंगे जी, साइड का रेशियो AB/BC, AB/BC e⁻⁴ π/4, समझे जी? AB/BC अभी बताया था ना, रोटेशन या कोनी मेथड क्या था, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2, और साइड का रेशियो AB/BC e⁻⁴, Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2। AB/BC कितना है, गिवन है क्वेश्चन में कि नहीं गिवन है, देखिए। तो AB/BC जो है √2 है। यूलर फॉर्म याद है जी, इसको कैसे लिखते हैं, यूलर फॉर्म e⁻⁴ को लिखते हैं cos e⁻⁴ बताए थे, e⁻⁴ क्या बताए थे, cos थीटा प्लस I sin थीटा।
इसको लिखेंगे तो cos पाई/4 1/2 आई sin पाई/4 1/2। यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन मिटाते तो और अच्छा से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन मिटा के अब लिखते हैं, ऑप्शन अब मिलाना है तो क्वेश्चन को मिटा सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो √2 और √2 जो डिवीजन में है वो तो कैंसिल हो ही सकता है, √2 कॉमन होगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z2 क्या है जी, 1 प्लस आई है। यहाँ क्या देखेंगे, Z1 माइनस Z2 हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या होगा, Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो Z3 माइनस Z2, फिर आई Z3। समझे जी क्या कर रहे हैं हम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो Z1 माइनस Z2 और ये 1 इंटू Z3 माइनस Z2, फिर आई Z3 माइनस आई Z2। तो Z2 कैंसिल हो गया, माइनस Z2 माइनस Z2 कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन पर भी ध्यान दिया जाए तो Z3 1 प्लस आई, कहीं Z3 1 प्लस आई दिख रहा है जी, Z3 1 प्लस आई, यहाँ तो कुछ दिख रहा है आई Z1। तो Z2 बराबर, तो Z1 बराबर पूछा रहा है, Z3 बराबर तो Z2 जो है Z3 माइनस Z2 तो कैंसिल हो गया, Z2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं है Z2। कोई नहीं, अभी इतना आसानी से नहीं आएगा। ऑप्शन जो भी दिया है Z2 बराबर दिया है, और Z2 कहीं है तो है, माइनस आई Z2 किधर लाए, तो आई Z2 बराबर Z3 आई Z3 माइनस Z1। तो माइनस आई Z2 को एक साइड लाएंगे तो आई Z2, माइनस आई Z2 को लेफ्ट में लाएंगे तो आई Z2, Z3 आई Z3 माइनस Z1। तो यहाँ Z2 आई को उधर भेजेंगे तो 1/i जानते क्या होता है, माइनस आई Z3। कैसे होगा, तो 1/i तो आप आसानी से लिख सकते हैं ना जी, 1/i आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो i/i² माइनस 1 तो माइनस आई, तो आई को उधर भेजेंगे तो 1/i माइनस आई, और आई कट गया तो Z3 माइनस 1/i मतलब i²/i तो आई Z1। तो फाइनली देख रहे हैं तो Z2 जो आ गया ना जी, वो क्या आ गया, तो Z3 प्लस आई Z1 माइनस Z3। Z2 क्या आ गया, Z3 प्लस आई Z1 माइनस Z3। तो कहीं दिख रहा है Z2 बराबर Z3 कहीं, हाँ आई Z1 माइनस Z3 मैच कर गया C। Z2 बराबर Z3 प्लस आई Z1 माइनस C आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ जी, C हुआ। तो जितना क्वेश्चन बताएं कम से कम उतना सीख गए अच्छी तरह से, तो पूरा प्रैक्टिस घर पर कर लीजिएगा। इतना जैसे ही बनाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगेगा। ओके।